शिवाजी का जन्म। जीजाबाई ने पहाड़ी इलाकों में स्थित शिवनेर किले में शरण ली। कुछ वफादार अनुचरों ने आधे अधूरे खंडरों पर पहरा दिया। दीवारों के पार तेंदुओं से भरे जंगल और जंगल के उदास बंजर इलाके फैले हुए थे, और सुबह जब सावधानी से दरवाजे खोले जाते और महिलाओं का एक समूह झरने से ताज़ा पानी से अपने घड़े भरने के लिए धुंध के बीच से नीचे जाता, तो उन्हें लाल मिट्टी में भालू के निशान साफ दिखाई देते। एक जंगली और सुनसान जगह और जीजाबाई ने अक्सर अपने पिता के आरामदायक महल की तुलना उस गरीब झोपड़ी से की होगी जहां वह अब रहती थी, और किले के संकीर्ण सीमाएं जिसके द्वारों से आप डाकुओं और जंगली जानवरों के डर से दूर नहीं जा सकते थे। लेकिन यहाँ डरने की कोई बात नहीं थी। नीचे के मैदानों की तुलना में जहाँ साम्राज्य और बीजापुर की सेनाएं उस सीमा क्षेत्र के हर मील पर कब्जा करके लड़ रही थी, दोनों सेनाओं के सैनिक भाड़े के सैनिक थे और ज्यादातर विदेशी थे। अरब, पठान, तुर्क, अफगान और अफ्रीकी। अक्सर उनका वेतन बकाया रहता था। वे हिंदू किसानों का शिकार करते थे, फसलों को नष्ट करते थे, मवेशियों को ले जाते थे और बेच जाते थे। महिलाओं और लड़कों को इस बात की परवाह किए बिना मारा गया कि उनके शिकार किस शासक के प्रति वफादार जताते हैं। जमीन खेती के लायक नहीं रही और बचे हुए किसान डाकू बन गए। अपनी अस्थायी सुरक्षा से खुश होकर जीजाबाई ने अपने बच्चे के जन्म की तैयारी की। वह बहुत धार्मिक थी और गर्भवती महिलाओं के लिए निर्धारित सभी हिंदू रीति रिवाजों का ध्यानपूर्वक पालन करती थी। उसने अपनी झोपड़ी के दीवारों पर सिंदूर की कलश से सजे त्रिकोण बनाए और प्रतिदिन उन पर देवी माँ के सम्मान में शहद, गुड़ और पिघले हुए मक्खन से अभिषेक किया। जब किले की सेना उत्सुकता से पहाड़ियों की रेखा को देख रही थी, जीजाबाई अजीब तरह से संतुष्ट थी। सपनों में उसने अपने अजन्मे बच्चे के लिए प्रसिद्धि की, भविष्यवाणी करने वाली आवाजें सुनी। उस समय भारत में ऐसी ही आशंकाओं से ग्रस्त वह अकेली व्यक्ति नहीं थी। सुदूर दक्षिण में भी अजीबोगरीब अफवाहें फैली। जहां हिंदू स्वतंत्रता की स्मृति अभी हाल ही में आई थी और हिंदू पुनरुत्थान की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई थी। भारत हमेशा से ही रहस्यमय तरीके से जाना जाता रहा है, जिसमें अफवाहें और चेतावनियां बिजली की तरह तेजी से गांव-गांव फैलती हैं। विद्रोह से ठीक पहले चपाती के संदेश याद किए जाएंगे, और शिवाजी के जन्म से कुछ महीने पहले दक्षिण के गांवों में एक अजीब भविष्यवाणी दोहराई गई थी। एक संस्कृत श्लोक, मुक्ति का समय निकट है, युवतियां खुशी के गीतों के साथ इसकी घोषणा करती हैं और आकाश धरती पर फूल बरसाता है। 16 अप्रैल 1627 को जीजाबाई ने दूसरे बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने शिवाजी रखा। हिंदू जीवन के नाटक में हिंदू पुरुष बच्चे के जन्म पर होने वाले समारोह अन्य सभी अवसरों की तरह ही की गई, लेकिन उनमें मुख्य अभिनेता पिता होता है। लेकिन पिता, जिसे जीजाबाई और उसके बेटे के पलंग के पास खड़ा होना चाहिए था, वह दूर था। बंद खिड़कियों से अंधेरा कमरा पवित्र करने वाली आग से गर्म हो गया होगा, जिसकी अनिश्चित रोशनी से पुजारियों के चेहरे कभी कभी चौंकाने वाले स्पष्ट और कभी कभी अंधेरे में लिपटे हुए दिखाई देते थे। और जब जीजाबाई दर्द के बाद चुप और आराम से लेटी हुई थी, तो शायद उसे अपने पति की अनुपस्थिति और अपने असहाय अकेलेपन का नया दुख महसूस हुआ होगा। किसी अन्य व्यक्ति ने शाहजी की जगह ली होगी और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पुरुष बच्चे को विनोइंग फैन में लिटाया होगा। आशीर्वाद में उसके सिर को चूमा होगा और बच्चे के मुंह पर सोने की अंगूठी से शहद गिराया होगा। जन्म समारोह के कुछ समय बाद, जिसका कोई यूरोपीय समकक्ष नहीं है, मैं उसे पेशे परीक्षण कह सकती हूँ। बच्चे का कालीन पर लिटाया जाता है और उसके सामने विभिन्न व्यवसायों के प्रतीक बिछाए जाते हैं।
क्लर्क के लिए कलम, सैनिक के लिए तलवार वगैरह, ताकि बच्चा इनमें से किसी एक प्रतीक की ओर इशारा करके यह संकेत दे सके कि उसके माता पिता को उसे किस पेशे के लिए तैयार करना चाहिए। कोई यह अनुमान लगा सकता है कि शिवाजी की उंगलियां तलवार की दिशा में भटक गई। भले ही पुजारी के हाथ का विवेकपूर्ण दबाव उसे कभी भी उस व्यवसाय के प्रतीक की ओर प्रेरित ना करे, जैसा कि अक्सर ऐसा समारोह में होता है जो बच्चे के पद और जाति के लिए उपयुक्त हो। इस बीच मुगल सेनापति शाहजी की तलाश में थे, क्योंकि जब तक स्थानीय जमींदारों को घेर कर सम्राट के सामने औपचारिक रूप से प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, तब तक जिले को उचित रूप से जीता हुआ नहीं माना जा सकता था। लेकिन जब पता चला कि शाहजी जिला छोड़कर बीजापुर शहर में सुरक्षित हैं, तो उन्होंने उनकी पत्नी और बच्चों की तलाश शुरू कर दी। शिवाजी ने जो शुरुआती शब्द सुने होंगे वे चिंता और भय के होंगे, क्योंकि जिस किले में उनकी मां ने शरण ली थी वह कभी भी नियमित घेराबंदी का सामना नहीं कर सकता था, और एकमात्र उम्मीद यही थी कि मुगल गश्ती दल को पता ना चले कि जीजाबाई कहाँ है। बचपन बारी बारी से चिंता और राहत में बीता, और फिर जब शिवाजी 6 साल के थे तब उन पर हमला हुआ। हम नहीं जानते कि जीजाबाई के छिपाने के स्थान का रहस्य मुगलों को रिश्वत के नशे में धुर्त किसी आदिवासी ने बता दिया था, या फिर उन्हें संयोग से उनके शरण स्थल के बारे में पता चल गया था। हम बस इतना जानते हैं कि जीजाबाई के पकड़े जाने के दौरान मुगलों को शिवाजी कभी नहीं मिले। शायद समय रहते अलार्म बज गया था, ताकि कोई नौकर बच्चे को उठा ले और किले के पिछले दरवाजे से जंगल में भाग जाए, जबकि जीजाबाई ने अपने अपहरणकर्ताओं से बहस करके समय बचा लिया।